हेलो एवरीवन, कनोज सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका जो नवोदय का लेसन नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बहुत ही बढ़िया लेसन है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर साथ में हम जानेंगे कि भाई को प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो बच्चों रिलेशन आता है वो क्या होता है और ये कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए, आपको शायद प्राइम नंबर तो पता ही होंगे, ठीक है। नहीं पता तो वो सबसे पहले जान ले प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों। जैसे मान लो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा, ठीक है। तो देखो टू किसी के, देखो 1 जो है ये प्राइम में भी नहीं आता और कंपोजिट में भी नहीं आता, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। 2 किसी के टेबल में नहीं आता खुद के अलावा, 3 किसी के टेबल में नहीं आता खुद के अलावा, 4 इन दोनों से बड़ा है, 2 के टेबल में आता है तो ये नहीं होगा, 5 इन चारों से बड़ा है, ठीक है, वो तीनों से बड़ा है, ठीक है। 1 को छोड़ दो तो भी 5 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 7 2 3 5 6 सबसे बड़ा है पर किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 3 5 7 ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ऐसे 1 से लेकर 100 के बीच में बच्चों टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। ऐसे नंबर्स जिन्हें किसी से डिवाइड नहीं होता या किसी के टेबल में नहीं आते उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आपको समझ गया। अब प्राइम नंबर मैंने बता दिया, तो चलो साथ ही साथ आपको को प्राइम नंबर बता दूं। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 11 और 17, ध्यान से सुनना। अगर इन दोनों के बीच में मैं कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर निकालूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 11 और 17 के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सिवाय 1 के, जो इसके मतलब जिससे इसको डिवाइड होता हो और जिससे इसको डिवाइड होता हो, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करे, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड करे। तो जब ऐसे नंबर आते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। इतना समझ में आया, बहुत इजी था, है ना। चलिए अब हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम यानी होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में आएंगे, और मल्टीपल मतलब बताते आगे ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ध्यान में रखिए। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी। एचसीएफ यानी ही जीसीडी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीसीडी एचसीएफ के बारे में बताया गया और एचसीएफ का एक एग्जांपल भी यहां पर आपको दिया है। तो सबसे पहले हम 12, यहाँ पे 12 और 18 का एचसीएफ, यहाँ पर 12 और 18 इसका एक एग्जांपल दिया कि भाई इसका एचसीएफ जो है वो 6 होता है। ये 6 आया कहां से, और साथ में बताया गया कि इसके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 2 3 और 6 है। ये आए कहां से, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे तो दिया, इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे 12 है, अब मुझे बताओ 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है, 3 4 जा। फिर 12 6 के भी टेबल में आता है, और 12 खुद अपने भी टेबल में आता है, ओके। फिर हम बात करते हैं 18 की। तो बच्चों 18 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, उसके बाद 6 के टेबल में आता है, फिर 9 के टेबल में आता है, और खुद अपने टेबल में आता है 18 के। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 6 और 6। अब समझ में आया। तो देखो 1 2 3 6 है ना, 1 2 3 6 ये कॉमन है। इन कॉमन में सबसे बड़ा जो नंबर है बच्चों वो क्या है, 6 है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है। 1 से 12 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से 12 को ब्रेक किया जाता है 6 टाइम, 3 से 12 को ब्रेक किया जा सकता है 4 टाइम, 4 से 12 को ब्रेक किया जा सकता है 6 टाइम, 3 टाइम, और 6 से 12 को ब्रेक किया जा सकता है 2 टाइम, और 12 से ब्रेक किया जा सकता है 1 टाइम। समझ में आया। तो ये सब क्या है, ये नंबर्स ऐसे नंबर है जो इस नंबर को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और ऐसे नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। तो इन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 6। तो इसी को कहा जाएगा एचसीएफ या जीसीडी, अंडरस्टैंड। तो इसलिए 6 क्या है, 6 इज द एचसीएफ ऑफ और जीसीडी ऑफ 12 एंड 18। तो भाई इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लो, और दोनों के फैक्टर निकाल लो, और बाद में उन्हें कॉमन कर लो, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है,
आउट ऑफ कॉमन मल्टीपल, जब भी कोई भी नंबर लेंगे उसके हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखनी होती है, ठीक है। दैट वन दैट इज अ लोवेस्ट इज कॉल्ड अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे यहां पर हमें दिया हुआ भी 12 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टेबल सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए इनका टेबल लिख ले। तो भाई 12 का टेबल क्या है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, then 84, 96, 108, 120, ठीक है। ये 12 का टेबल है। बच्चों 18 का टेबल क्या है, 18 का टेबल 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और 180, ठीक है। ये 18 का टेबल है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन देखो, ये देखो 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद 60 इसमें है, तो है क्या भाई इसमें 48, 54, 60, 72 इसमें है, 72 इसमें भी है, 108 इसमें है, तो 108 इसमें भी है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें ये मिले, क्या मिले, इसके कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल 12 के टेबल में आने वाले नंबर कॉमन मल्टीपल क्या है, 36, 72, 108। इसके बाद आगे टेबल बनाएंगे तो और हमें मिलेंगे, पर हमें उससे लेना देना ही नहीं है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, सबसे छोटा नंबर है 36। सबसे छोटा है तो यही तो कॉमन मल्टीपल हुआ ना, ये क्या है, मल्टीपल है और ये दोनों में कॉमन है। अब कॉमन में सबसे छोटा है 36, छोटा है मतलब लो मतलब लोवेस्ट, तो ये हुआ एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई 12 और 18 के बीच का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ वो 36 है ना। कितना इजी, आपने तो ये भाई फिफ्थ में भी पढ़ा है, ठीक है, मे बी आपने ये फोर्थ में भी पढ़ा है, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने भाई एलसीएम और जीसीडी समझ लिया, नहीं आता होगा तो भी समझ लिया, आता हो तो रिकॉल कर लिया, ओके। अब देखो मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो तो हमने एग्जांपल से समझ लिया, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने एग्जांपल से समझ लिया है ना बच्चों। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। फिर से यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है 7 और 19, ये दोनों ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते और ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो 1 के अलावा, इसलिए ये क्या हुए, को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच के रिलेशन को समझेंगे, कैसे कैसे होते, क्योंकि इसके बीच अभी तक जो हमने देखा है वो सारी चीजें आपने ये देखी है जो आपके बुक में आपने ऑलरेडी पढ़ा है फोर्थ या फिफ्थ में, पर अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो जो रिलेशन की बारी है ये आपके लिए न्यू है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहां पर क्या बोलता है, रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम। देखो क्या कर रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, जो भी दो नंबर दिए हुए उसका एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, जो दो नंबर दिए उसका एलसीएम, ठीक है। दोनों नंबर एक बार एलसीएम निकालेंगे, एक बार एचसीएफ निकालेंगे। इसका जो वो जो दो नंबर है उसका जो एलसीएम होगा और उसका जो एचसीएफ होगा, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई से जो आंसर मिलेगा ये नंबर उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी कि एग्जांपल देखो 12 और 30 का मल्टीप्लाई अगर करें तो हमें आंसर मिलता है 360, ठीक है। वैसे ही 12 और 30 का एलसीएम है 6, ठीक है, और 12 और 30 का सॉरी 12 और 30 का जो एचसीएफ है वो है 6, और 12 और 30 का जो एलसीएम है वो है 60, और इस HCF से LCM को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें आंसर मिलता है 360। इसका मतलब चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
या इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसको मल्टीप्लाई करें, आपको सेम आंसर मिलेगा। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच का। रिलेशन समझ में आया बच्चों? फिर से रिपीट करूं एक बार, देखो इन दोनों के बीच से इन दोनों को मिलाकर जो एचसीएफ निकला वो, और इन दोनों को मिलाकर जो एलसीएम निकला वो, इन दोनों आंसर का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 360। उसी तरह हमने जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला मतलब 12 और 30, इन दोनों का भी अगर मल्टीप्लाई करें तो भी हमें मिलता है 360। समझ में आया? तो ये इनके बीच का क्या है? रिलेशन है। इस बात को ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं सेकंड रिलेशन। देखो जिस तरह से हमने ऊपर में एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया था तो हमें इनिशियल नंबर के प्रोडक्ट का आंसर मिला था, उसी तरह से अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को अगर डिवाइड कर दे, ठीक है, हमेशा बात ध्यान में रखना, एचसीएफ बड़ा होता है और बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको ज्यादातर एलसीएम में और एचसीएफ में छोटी। तो एलसीएम ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे रखेंगे। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो पता है हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ द नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर। मतलब कि इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं इस एग्जांपल के तौर पर। 30 है, 30 के कॉमन फैक्टर क्या है भाई? 30 को 2 से भी डिवाइड होगा, 30 को 3 से भी डिवाइड होगा, 30 को 5 से भी डिवाइड होगा, 30 को 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई 30 को किससे डिवाइड होगा? ठीक है, 30 को देखो इसको 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह से अगर हम 42 को देखें बच्चों तो 42 2 के भी टेबल में आता है, मतलब 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड होता है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा? यस, ये 14 के भी टेबल में आएगा, 14 से भी डिवाइड होगा, और ये 21 से भी डिवाइड होगा, और ये खुद 42 से भी डिवाइड होगा। पर इनके कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 2, 3 और 3, 6 और 6। ठीक है, अब देखो ये सारे इसके फैक्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखो बहुत सारे फैक्टर लिए, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, पर आप देखेंगे यहाँ पर 10 भी है, 14 भी, 15 भी है, 30 भी है, 42। तो ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो प्राइम फैक्टर नहीं उसको कट कर दो, तो प्राइम फैक्टर क्या बचे भाई? 2 3 5 6, 2 3 6 7। ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है? 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 5 है दोनों में। ठीक है, पर जो 6 है दोनों में। ठीक है, 5 और 7 अलग अलग है। तो कॉमन फैक्टर हमने क्या लिए? देखो 30 के जो कॉमन फैक्टर 30 में है 2 3 5। ठीक है, ये हो गए, ये 6 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी कट करना पड़ेगा। तो 2 3 5 ये प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 3 और 7 ये भी प्राइम फैक्टर हो गए, 2 3 7। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टर को निकालने का एक और तरीका है, उसको मैं ज्यादा आसान कर दूं आपको। सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात हो रही है तो हम पूरे फैक्टर क्यों निकाले? ठीक है, प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जैसे 30 है, 30 को सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम। तो ये निकले 2 3 5 इसके कॉमन फैक्टर। ठीक है, कौन से कॉमन फैक्टर? प्राइम कॉमन फैक्टर, मतलब ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर निकले। अब 42 के प्राइम फैक्टर निकालो। 42 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये 2 3 7 ये उसके हो गए प्राइम फैक्टर। इस प्राइम फैक्टर में 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, इनको काट दो, इनकी हमें जरूरत नहीं है। 3 और 7, ठीक है, सॉरी 5 और 7,
5 और 7 का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 5 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 35। ठीक है, ये मिला हमें, क्या मिला, 35। बस इस आंसर को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देयर एचसीएफ, अगर हम 30 और 42 इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाले तो मिलता है 6, और वैसे ही इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाले, 30 और 42 इन दोनों का एलसीएम निकाले तो आंसर आता है 210। और इस 210 मतलब एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करें, मतलब 210 को हम 6 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 35। तो देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 35 मिला, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 35 मिला। अब इन दोनों केसेस में क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे ये ध्यान में रखिए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी। आपको पूछा जा सकता है कि दो नंबर है, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम के रिलेशन, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन है, ठीक है, पहले रिलेशन की बात करते हैं। दो नंबर है, उन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना होगा। दो नंबर है, इन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो आप एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते बैठेंगे क्या, जरूरत ही नहीं है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। समझ में आया। उसके बाद यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भाई दो नंबर है और उस दो नंबर में से उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें और एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। अब चलिए यहां पर अब 7 वाला है, 7 नंबर में क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखो 7 नंबर की कंडीशन क्या कहती है, द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम अगर 60 है और 60 में अगर आपने 7 को ऐड करे तो आंसर आता है 67। इसका मतलब 10 हो या 15 हो या 20 हो, इन तीनों में से किसी भी नंबर से आप 67 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा ना बच्चों वो 7 बचेगा, इसका ये कहना है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अगर कोई नंबर है 10, 15 और 20, इन सब का एलसीएम अगर 60 है और आपके पास कोई नंबर जब और आपके पास नंबर आया 68, ठीक है, 68 आपके पास नंबर आया तो, या 67 आपको नंबर आया तो क्या होगा, आप इस नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट वाला जो ये है ना एक्स्ट्रा नंबर, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें ये नंबर अगर हमें प्राप्त करना है, ठीक है, ये नंबर अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें एलसीएम, एचसीएफ, जो तीनों एलसीएम है उन तीनों एलसीएम का क्या करना पड़ेगा, वी शुड फाइंड द एलसीएम, हमें तीनों एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा तो हमें वो नंबर मिलेगा 67। ठीक है, समझ में आए। सेम उसी तरह से भाई 10 में 3 प्लस करो तो 13 आता है और 13 से 3 माइनस करो तो 10 आता है, बस इसी तरह का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 इज 36। मान लो कोई नंबर है 36, एक नंबर है 36, इस 36 का जो एलसीएम है वो 6 है, 9 और 12 है। ठीक है, अब मान लो कि भाई 36 में से हमने कोई भी एक नंबर उठाया, मान लो वो नंबर है 3, ठीक है, 3 के बदले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस 36 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 33। अब इस 33 को अगर इस 6 से, इस 33 को अगर उसका एलसीएम जो निकला है, एलसीएम से ही, हम सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम क्या निकला, 6, 9, 12। अब इस 33 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ध्यान में रखना। उसी 33 को अगर अगला नंबर 9 से डिवाइड करें, अगला जो एलसीएम है 9 है, तो रिमाइंडर 6 बचेगा। उसी 33 को अगर अगला जो एलसीएम है 12 उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, पहले में 3, दूसरे में 6 और तीसरे में 9, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है, 3 का है। मतलब हर बार जो है 3 का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया। नोट दैट इन ईच केस
द डिफरेंस बिटवीन द डिविजर द रिमाइंडर इज द सेम। और हर बार जितने जितने भी एलसीएम होंगे उतने एलसीएम से आप जब 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 डिवाइड करेंगे आपको हर बार 3 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस मीन्स if on dividing the number by given 3 numbers, the difference between the divisor and remainder is the same in each case, then such number is obtained by finding LCM of the given 3 number and then subtracting the difference from it। समझ में आया? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। और भाई ये वीडियो कितना लंबा हो चुका है, 20 मिनट का हो चुका है। तो बच्चों मुझे लगता है कि 20 मिनट के इस वीडियो को यहीं पर रोक देना चाहिए और इस एक्सरसाइज के लिए मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना ये वीडियो जो है और 20 मिनट मतलब 40 मिनट का हो जाएगा, है ना। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलिए जिसमें हम करेंगे इलस्ट्रेटिव इसके जो एग्जाम्पल है वो, ठीक है। मतलब सीधा हम असाइनमेंट पर आएंगे 5.1 पर, और 5.1 में टोटल 8 एग्जाम्पल है, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करो ताकि वो भी अपने नवोदय का प्रिपरेशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।